Hey guys, welcome back to the channel. You hear me, Stevie K. Guys, I decided to do another social video because number one, I enjoy them. It's nice to watch channels that you can either learn something from, or you can find things out that you haven't known about before. And obviously, I watched the other one, the How a Pointless Joke Exposed Our Hypocrisy. The India's Got Latent one. If you haven't seen it, check that one out. Do let me know if there's any others. But this one is the seven self-obsessed moments of Bollywood celebrities. So I thought I'm going to check this one out. But is there any others? I mean, Kalpesh did send me some with obviously some history ones, but also some from the Beer Biceps channel, videos about history and spirituality and stuff like that. But at the moment, with all the controversy, I don't know if people will want to watch it or not or whatever. But if there is anything to do with history, India, spirituality, something that you can learn, I'm guessing. Hopefully people will want to watch it as well and see me react to it. But if there is anything, then do let me know. Send me the links if you can, and I'll have a look. But now I'm going to check this one out and see what it's like. अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। गोविंदा मेरे लिए तो एक लेजेंड है। अवतार जैसी फिल्म को रिजेक्ट कर देना, टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म को रिजेक्ट करना, दैट्स जस्ट ह्यूज। अगर कल आके गोविंदा ये भी कहते हैं ना कि जॉन विक पहले मुझे ही ऑफर हुई थी, पर मेरे को लगा कि मैं अखियों से गोली मारने बिलीव करता हूँ, ना कि बंदूक से, तो मैंने इसलिए मना कर दी। Anyway, वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ मैं कुछ सेलिब्रिटीज की सेल्फ ऑब्सेस मोमेंट्स को डिस्कस करूंगा। एंड ऑनेस्टली इट जस्ट अमेजेस मी कि एक आर्टिस्ट में इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप इसे एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोनम कपूर की स्टेटमेंट से। 65,000. I said in the film 65,000. So I guess only 65,000 is a 65,000 lot. the offer. I get much more, darling. Don't you see my outfit? देखो, सेल्फ ऑब्सेशन ऑफ सोनम कपूर शुड बी अ केस स्टडी। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये होती है कि शी बिलोंग्स फ्रॉम अ प्रिविलेज फिल्म फैमिली, और वो बहुत वेल एजुकेटेड भी हैं। बट हाउ कम उनकी स्टेटमेंट्स में हमेशा ऐसे फील होता है कि उनमें वो ह्यूमिलिटी है ही नहीं। एक आर्टिस्ट अपने में वो हम्बलनेस भी रखता है ना, वो उनमें दिखती ही नहीं है। इस इंटरव्यू में वो कहती हैं दैट शी इज अ ब्रांड। उनका मानना है कि अगर आप एक ब्रांड नहीं हो तो आपकी फिल्म्स चलेंगी ही नहीं। मेरे ओपिनियन में ये स्टेटमेंट बहुत डिल्यूजनल है। Being brand Sonam, I want people to know that person who puts her foot in her mouth all the time, says stupid things. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me. Because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everyone wants something that, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? देखो, ब्रांड बनना इंपॉर्टेंट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ ब्रांड फ्रॉम योर वर्क, नॉट बिकॉज जस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर। इस तरह से तो वीर पहाड़िया के पीआर ने उन्हें ऑलरेडी ब्रांड बना दिया है। बट डू यू वांट टू बिकम दैट काइंड ऑफ अ ब्रांड, और यू वांट टू बिकम अ ब्रांड हु इज नोन फॉर बीइंग अ ग्रेट आर्टिस्ट? सोनम कपूर अगर अपने आप को एक ब्रांड मानते हैं तो उनकी फिल्में फिर फ्लॉप कैसे हुई? बिकॉज ब्रांड्स के लिए तो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। सो इस इंटरव्यू से मैंने एक चीज तो रियलाइज की कि जब तक हम कोई चीज अचीव ना कर लें, हमें उस चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल एंड कीप ऑन ग्रोइंग। Sanjay Leela Bhansali, first filmmaker. Second filmmaker, Rakesh Om Prakash Mehra. Born with a silver spoon in my mouth. I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. Arrogance. अब जो नेक्स्ट मोमेंट है वो है Urvashi Rautela, 21, India! फाइनली वो दिन आ गया है जब उर्वशी रौतेला गॉट फीचर्ड ऑन सोशल। वो वर्ल्ड की फर्स्ट एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ट्रैजिक इवेंट को भी अपनी तारीफ में बदल दिया। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। और ये कौन सी फिल्म है? डाकू महाराज। कौन से लोग हैं जो ऐसी फिल्म को देख के 100 करोड़ की कलेक्शन दे रहे हैं? आई थिंक सोनम कपूर जो ब्रांड की बात कर रही थी, आई गेस उर्वशी रौतेला वही ब्रांड है। एटलीस्ट शी इज ब्रिंगिंग कलेक्शंस। 100 करोड़ फिल्म ने, आई मीन 105 करोड़ फिल्म ने क्या कमा ली है कि इस पे इतना पीआर किया जा रहा है कि जैसे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हो। लिटरली मैंने तो एक पोस्ट भी देखी थी विच सेड
India's first outsider actress of 2025 to deliver 100 crore hit in 3 days. Wow. India's first outsider actress of 2025. इतनी घटिया कॉपीराइटिंग कौन करता है? This was just too low. अब बात करते हैं KRK की. देखो, comparisons are always good, but comparisons 19-20 के फर्क में होने चाहिए, ना कि -19,000 और 20. फरीदून अपने इंटरव्यू में KRK से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपना नाम SRK को देख के रखा है, तो उसको रिप्लाई करते हुए KRK कहते हैं कि मैंने तो नहीं रखा, बल्कि शाहरुख का नाम SRK नहीं बल्कि SK होना चाहिए. उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि मैं शाहरुख का फैन भी नहीं हूँ, बट फिर पता लगता है कि KRK ने अपने घर का नाम SRK के मन्नत से मिलता जुलता रखा है, और वो है. Oh my God. आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और नीचे के ट्वीट्स भी पढ़ना. KRK अपने आपने जो नाम रखा था, आपने शाहरुख खान के ऊपर आपने ऐसा रखा था, उससे मिलता जुलता करके, तो क्या उसकी हिस्ट्री क्या एग्जैक्टली? एंड लेकिन यू डोंट सीम टू बी अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. आपने उनके बारे में भी क्रिटिसाइज किया ऐसे. नहीं, मैं तो किसी का फैन नहीं हूँ. मैं सच्ची बोलूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, बट मैं सबका फैन हूँ. मेरा नाम कमाल राशिद खान है तो वो KRK है. शाहरुख खान साहब का SRK कैसे है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका नाम SK होना चाहिए, शाहरुख खान. ओके. SRK तो नहीं होना चाहिए. अब बात करते हैं एक ऑस्कर डिजर्विंग एक्टर की, और वो है अनुपम खेर. What we should talk about is the brilliance and the hard work that we have gone into while making this film. Thank you very much. You also feel that this film should go to the Oscars? Absolutely. Which film are you talking about? अब ये जो मोमेंट है, यहाँ पे अनुपम खेर कह रहे हैं कि जो लोग उनके एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो जाहिल हैं. बेसिकली वो लोग अनएजुकेटेड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, उनको नहीं पता कि एक्टिंग को क्रिटिसाइज कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुपम खेर की तरह एक्टिंग में गोल्ड मेडल नहीं है. ये स्टेटमेंट बहुत मुझे एरोगेंट लगी, सेल्फ ऑब्सेशन से भरी लगी, एंड यू नो इट साउंडेड टू मच लाइक, यू नो, मैं बेस्ट हूँ, तुम सब रेस्ट हो, समथिंग लाइक दैट. आप खुद सुनो. Acting I've known. I've been doing it for the last. I'm a trained actor. I'm a gold medalist from drama school. I've been working. I've not always done greatest of roles, but I have a fair knowledge. So when I'm saying that it is difficult and I have somehow managed to achieve little bit of it, I'll so tell you it's about him easy in a for bit. people to say. तो उनको जाहिल को जाहिल बोलना आसान रहता है. I am not in this polite conversation where I should say that हाँ शायद ठीक बोल रहे हैं. हमको पता ही नहीं, एक नॉर्मल आदमी को जो इस तरह की बात करता है उसको पता ही नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग द पर्सन एंड कैरिकेचर. सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से वेट कर रहा हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए. शेर भी कभी दांत साफ करता है क्या? प्रॉब्ली दिस डेड के सरा सरा. ये सरा सरा का क्या मतलब है? Was it a comedy? Now let's talk about a moment regarding साजिद खान. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी हर वीडियो में हमेशा ही रहेंगे. साजिद खान में एक टाइम पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, सेल्फ ऑब्सेशन था, उनकी बातें सुन के ही पता लग जाता था कि ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ. आप ही को मैंने हाउसफुल में बोला था, आप भी हंसे थे. फिर नेक्स्ट वीक आप भी चुप. आपके कमेंट्स मजेदार होते हैं, मुझे हंसी आती है. सेकंड वीक में आप भी चुप हुए थे. नहीं, बिकॉज मुझे बॉलीवुड हंगामा, फरीदून जो मेरा दोस्त है, क्रिटिक्स, ट्रेड, इन लोगों की जरूरत है ही नहीं. यू गाइस डोंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. जिस दिन ये लोग मेरी एक पिक्चर को फ्लॉप करेंगे उसके बाद मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा. तो यू आर सेइंग दैट आपकी सारी मैं फिल्में ऑडियंस के लिए काम करता हूँ. मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो अपने आप को ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में रखता हूँ कि मैं थिएटर में देखना क्या चाहूंगा इस फिल्म में. सो व्हाट इफ योर फिल्म डजंट वर्क? इट डजंट मीन दैट यू हैव नॉट वर्कड. हिम्मत वाला डिड नॉट वर्क फॉर द सिंपल रीजन दैट जोन ऑफ सिनेमा हैज गॉट ओवर. आई डोंट वांट टू डिफेंड हिम्मत वाला आइदर. आई जस्ट वांट टू से दैट परहैप्स दैट मूवी वाज नॉट इन माय जोन. Okay, but like still. यार वैसे ऐसी बातें करने की जरूरत ही क्या है? इफ योर फिल्म्स आर गेटिंग सक्सेसफुल, ट्राई टू बिकम बेटर एट फिल्म मेकिंग, ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन. ऐसे तो क्रिस्टोफर नोलन हर सक्सेसफुल फिल्म के बाद एरोगेंट ही हो जाए. वो तो आपको आके कह सकते हैं कि अबे ओ तुझे क्या पता सुपर हीरो क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ टाइम ट्रैवल और सुपर हीरो को मिला के क्या बनता है. क्रिस्टोफर नोलन छोड़ो, आप स्टीवन स्पीलबर्ग का एग्जांपल ले लो, बिकॉज आई थिंक साजिद और स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म मेकिंग बहुत सिमिलर है उनके ओपिनियन में. बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग. बंद करो हाथ जोड़ के.
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। I was doing the same thing. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी कुछ सेलिब्रिटी मोमेंट्स जहाँ पे सेल्फ ऑब्सेशन साफ नजर आता है और इग्नोरेंसी भी। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों हो जाते हैं, व्हाट्स द रीजन बेसिकली। और अगर आपके माइंड में कोई और सेलिब्रिटीज आए जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, सो इस कमेंट सेक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखते हैं। I think Vishal was quite good presenting that. I think the starting one, the whole Govinda Avatar one was quite funny. The Numpung Kher thing I was going to say was, yeah, I'm not saying he isn't a good actor. Numpung Kher has worked in Hollywood and Bollywood and most cinema now. But I met him in person for quite a long time because whilst I was in the police, I was covering the movie sets and working. He wasn't nice to people, to be honest, on the set. He was quite rude and quite, he wasn't down to earth, grounded, humble. From what I saw whilst I was seeing him, whilst others were, kind of thing. He had a bit of an attitude, and the way he spoke to people and addressed them, even the people, because I ended up getting to know all the people around, kind of thing. And most of them liked the other people, like Johnny Lever and other actors that were there. But him, they was just like going, God, you're just better off. Anytime calls you or whatever, you'd rather just stay away. But that's like I said, and you could see from the mannerisms and stuff like that, you just like going, wow, you know what, the way he was treating people wasn't that. But that was then, so I don't know if that is the case because he was there and he just wasn't happy during the whole film set. But but other times he could be a lovely person. I don't know, but that's what I saw compared to all the others who were totally different. But I think out of all these, it was the Govinda one the one that took me the most. That James Cameron. I mean, come on. I'm sure James Cameron or some director like Spielberg or Christopher Nolan. I mean, I know Christopher Nolan called Irfan Khan and he didn't go, but Avatar. I don't even know what role he would have played in there either, but I don't know. Fair place for being able to say that, and I'm thinking good thing would be is someone asking James Cameron, did that ever happen? That's what I would love to see. But anyway, write down in the comments below what do you guys think and feel, and I'll see you in the next one. Take care, see you soon.